बात पुरानी कैसे बने शीश के दानी मांगा था किसने क्यों ये शीशदार क्यों कहलाए अमर वरदानी हारे का तू है सहारा सावरे हमने भी तुझको है पुकारा सावरे हारे का तू है सहारा सावरे हमने भी तुझको है पुकारा। ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युग से जो युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों की रखवाली श्री कृष्ण की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। पांडवों में हुए भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरी की। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की। बाल बकर शेर की तरह घुंघराले थे इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। माता मोरबी के लाल है। बोलिए मोरबी के लाल की। अरे मोरबी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मोरबी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मोरबी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मोरबी के लाल की जय हो उस प्रकार डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का इंजीनियर बनता है। वैसे मेरे बाबा क्षत्रिय परिवार से माँ से बोले कि माँ मैं भी ये कुछ शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने दुर्गा माता की पूजा करने के लिए कहा, लेकिन जिस प्रकार शिव बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े मेरे बाबा बर्बरी भोले को मनाने। उठा लो दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और गाना भोले ओ भोले मिला दे बाबा शाम से मिला दे। मुझे शाम से मिला दे बाबा शाम से मिला और दे। भोले बाबा ने खुश होकर 3 बाण ऐसे दिए जिनसे ये तीनों लोग जीते जा सकते थे। इसलिए इन्हें कहा जाता है 3 बाणधारी। बोलिए 3 बाणधारी की। माँ के पास गए, माँ से बोले माँ मैं भी ये युद्ध लड़ना चाहता हूँ। माँ मैं भी ये युद्ध लड़ना चाहता हूँ। लेकिन माँ ने कहा कि बर्बरी तुम जा तो रहे हो, लेकिन जाते जाते मुझे 2 वचन देकर जाओ। करो करो भाई इंस्ट्रूमेंट लगी है उधर करो। वैसे सुनाता हूँ। माँ ने कहा तुम जा तो रहे, लेकिन जाते जाते मुझे 2 वचन देकर जाओ। सबसे पहला कि तुम हारे का सहारा बनोगे, कि जो पक्ष हार रहा होगा तुम उसकी ओर से लड़ोगे। और दूसरा कि रास्ते में तुमसे कोई कुछ भी मांग ले तो तुम देने से इनकार नहीं करोगे। अपनी माँ को ये 2 वचन देकर बर्बरी निकल पड़े अपने नीले घोड़े पर सवार होकर। इसलिए उन्हें कहा जाता है नीले के सवार की। जब बर्बरी रणभूमि के नजदीक पहुंचे तो रणभूमि अपनी जगह से हिले लगी। अर्जुन ने कहा कि हे माधव जरा जाइए देखकर आए कि कौन चला आ रहा है, ये कौन चला आ रहा है। कृष्ण भगवान ने तब ब्राह्मण का वेश धारण किया और पहुंच गए बर्बरी के पास और बोले बर्बरी कहाँ जाते हो। बर्बरी बोले प्रभु मैं इस महाभारत के युद्ध में लड़ने जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता बोले अरे तुम छोटे से बच्चे मात्र 3 बाण लेकर इस महाभारत के युद्ध में मरने जा रहे हो। तो बर्बरी बोले प्रभु
ये जो मात्र 3 बाण आप कह रहे हो ना, अगर इनमें से एक बाण भी चल गया ना, तो ना तो आपका ये महाभारत बचेगा, ना तो उसको लड़ने वाले बचेंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा बेटा बातें करनी आसान है, सिद्ध करके बताओ तो जानूं। सामने ही एक पीपल का वृक्ष था, बर्बरीक ने चढ़ाया 5वें बाण और एक ही बाण से उस पीपल के वृक्ष के लाखों पत्तों में एक ही बाण से छेद कर दिया और अंत में वो बाण श्री कृष्ण के पांव के ऊपर घूमने लगा, क्योंकि उन्होंने चोरी से पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था, ये देखने के लिए कि क्या वो किसी पांडव को बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते। लेकिन बर्बरीक बोले कि प्रभु अपना पैर हटाएं, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। और जब वो पत्ता निकाला गया तो वो पत्ता भी छिदा हुआ निकला। बोलिए 3 बाण धारी की कन्हैया मान गए। बोले बेटा ये बताओ किसकी आड़ से लड़ोगे? बोले मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ कि मैं हारे का सहारा बनूंगा और जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। ये कृष्ण कन्हैया, ये बंसी बजैया जिसे हम प्यार से छलिया भी कहते हैं, फंसा लिया उस 14 साल के बच्चे को अपनी बातों में। बोले बर्बरीक ने कैसा वचन दिया है, इससे तो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। कौरव हारने लगे तो तुम कौरवों की तरफ, पांडव हारने लगे तो तुम पांडवों की तरफ, इससे तो पूरे युद्ध में तुम दल बदलते रह जाओगे और ये युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। बर्बरीक ने जोड़ दिए दोनों हाथ और बोले प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताए कि मैं क्या करूं। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई कि हे बर्बरीक, इस कलयुग के कल्याण के लिए मुझे एक शीश के दान की जरूरत है। वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो श्री कृष्ण का या अर्जुन का या बर्बरीक तुम्हारा। श्री कृष्ण का शीश में दान में नहीं दे सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन का शीश दान में नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। बच्चे बर्बरीक तुम अपने शीश का दान दो और इस कलयुग का कल्याण करो। बर्बरीक समझ गए कि कोई ब्राह्मण शीश का दान नहीं मांग सकता और बोले प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया था कि रास्ते में कोई कुछ भी मांगने में देने से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने शरीर रूप में आए और मैं वचन देता हूँ कि अपना ये शीश दान में दूंगा। तब पहली बार श्री कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप बर्बरीक को दिखाया और झोली पसार कर खड़ा हो गया और बर्बरीक ने देर न लगाते हुए अपनी तलवार निकाली और अपना शीश काटकर प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया। इसलिए इन्हें कहा जाता है शीश का दान। बोलिए शीश के दानी की। अरे जो एक मांगने से अपना शीश दान में दे दे, वो सोचो हमें क्या कुछ नहीं दे सकता।